ये सलमान खान की बॉडी की सबसे लेटेस्ट पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को आज सलमान खान ने खुद अपने मोबाइल से खींचा और एक नेटवर्किंग साइट पर डाल दिया है। लगता है किसी बात से सलमान इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उन्हें इस बात का सबूत देने के लिए जल्दबाजी में नेटवर्किंग साइट का सहारा लेना पड़ गया कि उनकी बॉडी में वो पुराना स्टाइल अब भी बाकी है। वैसे ही डोले शोले और वैसे ही धमाकेदार मसल्स, जिनकी एक झलक पाने के लिए सलमान के फैन उनसे हमेशा गुजारिश करते रहते हैं। ये तो पुरानी बात थी, लेकिन आज सलमान ने जो 4 पिक्चर्स डाले हैं, उन पिक्चर्स में दिख रही अपनी बॉडी से सलमान ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि लोगों को उनकी बॉडी का शेप इन दिनों भी बड़ा खास लग रहा हो, लेकिन वो खुद इस शेप से बिल्कुल खुश नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये तक कह दिया है कि कैमरा फोन से तो फोटोशॉप भी नहीं हो सकता, इसलिए ये पिक्चर्स एकदम रियल हैं। And that's why इन पिक्चर्स में दिख रही बॉडी से सलमान बिल्कुल भी खुश नहीं है। सलमान अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल के बारे में खुलासा करने उतरे तो यहाँ तक बता दिया कि दबंग के दौरान उन्होंने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया था। क्लाइमेक्स सीन के लिए जो थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, बस उसी की देन है ये बॉडी, और इस बॉडी से सलमान नहीं है बिल्कुल भी खुश। पर आप सलमान की इस बॉडी को देखकर बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि सलमान ने खुलासा भी कर दिया है कि वो अगले हफ्ते से फिर वर्कआउट शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सलमान जिस फिल्म के क्लाइमैक्स में अपनी शर्ट नहीं उतारते, वो जल्द ही बॉक्स ऑफिस से उतर जाती है। और सलमान की अगली फिल्म रेडी का फर्स्ट ऑफिशियल लुक भी आज रिलीज हो गया है, इसलिए अब सलमान जमकर जिम करेंगे और फिर बना देंगे अपने फैंस को अपनी वेल बिल्ट बॉडी का कायल। अब तक अपडेट था कि सैफ अली खान के हाथ से करीना के नाम का टैटू सिर्फ गायब रहेगा एजेंट विनोद के सेट से, लेकिन सैफ के दिल्ली शूटिंग स्केड्यूल में भी उनके हाथ पर नजर नहीं आया करीना का टैटू। फर्स्ट टाइम ऑन Zoom we will show you something special। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा सैफ अली खान का वो हाथ जिस पर नहीं लिखा है उनकी करीना का नाम। तो देखा आपने किस तरह से मेकअप के जरिए सैफ ने करीना का नाम मिटा दिया है। वेल, Zoom नहीं आपको ये सबसे पहले बताया था कि सैफ को अपनी फिल्म एजेंट विनोद में नहीं दिखाना है उनके हाथ पर करीना का नाम। अब सैफ इसे निकलवा तो सकते नहीं, तो उन्होंने सहारा लिया है मेकअप का। दरअसल सैफ दिल्ली में चल रही अपनी शूटिंग से डायरेक्टली आ गए थे ट्रैफिक के बारे में ज्ञान बांटने। तुम लोग यहाँ आए हैं समझाने के लिए कि ट्रैफिक के रूल्स को अवॉइड करें, सीट बेल्ट पहने, ट्रैफिक करेक्ट लाइंस पे स्टॉप करें। और लगता है कि आजकल वो इतने बिजी हैं कि उन्हें अपना मेकअप उतारने का टाइम भी नहीं मिला। देखिए कैसे जख्मों के निशान हैं सैफ के बॉडी पर। वेल, सैफ कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि एजेंट विनोद की शूटिंग के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो कहीं ये उनको पटाने का नया तरीका तो नहीं? मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनको प्लीज फॉलो कीजिएगा। लगता तो यही है, तभी तो सैफ ट्रैफिक के सवालों से जल्द ही उब गए। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। कंगना रनौत को अपसेट कर दिया है उनके नए लिंकअप की खबर ने, जो जोड़ा गया है हॉलीवुड एक्टर जेरार्ड बटलर के साथ। कंगना हो गई है नाराज उनकी जिंदगी में आने वाले एक हॉलीवुड एक्टर की खबर से। कंगना कह रही हैं कि ये वो नहीं है जिनका अपनी जिंदगी में आने का अब तक इंतजार कर रही थी वो। जी हाँ, कंगना की नाराजगी सामने आई है मुंबई के टैबलॉइड में छपी इस खबर के बाद, जिसमें बताया गया है कि कंगना हॉलीवुड एक्टर जेरार्ड बटलर को डेट कर रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि कंगना रिसेंटली जब हैप्पी न्यू ईयर के शूट के लिए यूएस गई थी, तो उन्होंने जेरार्ड बटलर के साथ एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। और तो और कंगना के इस जूसी लिंकअप को बढ़ा चढ़ा कर छापा गया। हालांकि एलए में हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर जेरार्ड से मुलाकात की बात खुद कंगना ने भी Zoom से कंफर्म की है। कंगना का कहना है, Yes, it's true. Gerard is a friend. He dropped in on the sets to meet me when I was shooting in New York. But that's all there was. Other news reports about me going on a holiday with him are all rubbish. लेकिन जेरार्ड के साथ हॉलिडे की बात ने कंगना को कर दिया है अपसेट। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर कंगना का करियर है इन दिनों अच्छी खासी हाइट पर। ऐसे में उनके ऐसे लिंकअप्स की खबर तो कंगना को डिस्टर्ब करेगी ही। रणबीर की कैसनोवा इमेज के कितने ही चर्चे क्यों ना हो, और भले ही उन्हें माना जाता हो मोस्ट डिजायरेबल बैचलर, पर रणबीर खुद को नहीं मानते सेक्सिस्ट बैचलर।
मैं आपको सेक्सीएस्ट बैचलर इन बॉलीवुड नहीं मानता। मैं एक्टर हूँ। अगर आप मुझे बोलो मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, वो मेरे लिए बहुत एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। जो अगर आप मुझे एक सेक्सी एक्टर बोलो तो ये मेरे लिए पेरेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर जीन्स, बट थैंक यू सो मच। सारी दुनिया भले ही रणबीर कपूर को सेक्सिएस्ट मैन अलाइव मानती हो और साल दर साल लोग रणबीर कपूर को सेक्सिएस्ट मैन अलाइव के लिए वोट करते हो, लेकिन जो अभी आपने रणबीर कपूर को कहते हुए सुना वो रणबीर का अपना फसाना है। रणबीर खुद को नहीं मानते सेक्सिएस्ट। मैं अपने आपको सेक्सीएस्ट बैचलर इन बॉलीवुड नहीं मानता। मैं एक्टर हूँ। अगर आप मुझे बोलो मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, वो मेरे लिए बहुत एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। जो अगर आप मुझे एक सेक्सी एक्टर बोलो तो ये मेरे लिए पेरेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर जीन्स, बट थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि रणबीर कपूर अब तक कई बार सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इस टाइटल पर रणबीर का अपना ही टेक है। रणबीर इन दिनों जिस होशियारी से मीडिया के सवालों को हैंडल कर रहे हैं, उससे साफ है कि रणबीर ने पिछले दिनों मीडिया को हैंडल करने के लिए काफी होमवर्क किया है। I feel that you guys have such a great responsibility. Journalism in our country, the media is such a huge platform. Sometimes, you can take that for granted. Sometimes you can shoot over somebody's back, but you have to understand that person's getting affected. Their life is getting affected. You are embarrassed by it. I don't find the need to actually come out and contradict every wrong story about me. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ wrong reporting करते हो, आप बहुत सही reporting भी करते हो. But कभी-कभी कुछ गलत ऐसे ही सोर्स के नाते निकल जाता है और बहुत बुरा लगता है। अनिल कपूर यंग एक्टर से कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर है इन दिनों। तभी तो एक इवेंट पर न्यू एक्टर्स को चीयर करने गए अनिल ने कर डाली अपनी तारीफ की डिमांड। एक्टर, प्रोड्यूसर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट और इन सब के बाद भी अनिल कपूर बन गए हैं अपने खुद के पब्लिसिस्ट और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी उनकी तारीफ भी कर दी जाए। पिछले दिनों सुभाष घाई अनाउंस्ड हिज अपकमिंग फिल्म्स, जिसमें काम कर रहे हैं काफी डेब्यूटेंट्स, और इस मौके पर पहुंचे अनिल कपूर टू चीयर द न्यू एक्टर्स। जब अनिल ने देखा कि ये सारे न्यू एक्टर्स अब बिजी थैंकिंग सुभाष घाई फॉर गिविंग देम सच एन अपॉर्चुनिटी, तो अनिल ने खुल्लम उनसे कह दिया, सुभाष जी की तो कितनी तारीफ हो गई ऑलरेडी। बॉलीवुड के इतने सीनियर एक्टर अनिल कपूर की इस इनसिक्योरिटी ने इवेंट पर सबको हैरान कर दिया। फराह खान कैंप ने शीला से अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर ली है। खुद शिरीष बता रहे हैं कि सोनाक्षी कैसे मात देने वाली है शीला को। सोनाक्षी सिन्हा बन गई है फराह खान कैंप की नई लकी चार्म। ये जूम को बताया फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर ने। Maybe she's doing both the films and after 5 years I'm directing 2 films together, so maybe she's the lucky charm, yeah. जहाँ एक वक्त था जब सारी दुनिया शीला की दीवानी हुआ करती थी और इनफैक्ट बॉलीवुड मानता था उनको अपना लकी चार्म, बट अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। शिरीष कुंदर, जिनकी 30 मार खां भले ही फ्लॉप हो गई हो, बट शीला हो गई थी हिट। अब वही शिरीष कुंदर मानते हैं सोनाक्षी को अपना लकी चार्म। Maybe she's doing both the films and after 5 years I'm directing 2 films together, so maybe she's the lucky charm, yeah. Not bad शिरीष। अब अगर 30 मार खां नहीं चली तो इसमें शीला का क्या कसूर? ऐसे लॉयल्टीज चेंज करना अच्छी बात नहीं होती। नाउ आइटम गर्ल कोयना इज गोइंग टू हॉलीवुड और अपने हॉलीवुड डेब्यू में भी कोयना का रोल होगा काफी बोल्ड, क्योंकि वो बनेगी बाइसेक्सुअल। कोयना मित्रा की बोल्डनेस बढ़ गई है एक कदम आगे, बॉलीवुड को बाईपास करके पहुंच गई है हॉलीवुड। जी हाँ, खबर है कि कोयना को मिल गई है एक हॉलीवुड फिल्म जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ नाओमी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में हीरो कौन है, तो इसका इंटरेस्टिंग आंसर भी सुन लीजिए। कोयना ही इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है हु रोमांसेस बोथ द सेक्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस गाइस, अब क्या पूरी स्टोरी ही जानकर रहेंगे? अभी के लिए बस इतना काफी नहीं है क्या कि कोयना इस फिल्म में प्ले कर रही है एक बाइसेक्सुअल कैरेक्टर? इससे ज्यादा कोयना भी रिवील नहीं कर रही है अपनी फिल्म के बारे में। लेकिन इतना तो तय है कि अब मलिका के बाद कोयना की बारी है हॉलीवुड में अपने लिए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की। इसीलिए इन दिनों कोयना का काफी मन लग रहा है यूएसए में। ओके, ऑल द बेस्ट कोयना। इमरान खान अपनी पहली ही फिल्म में हॉर्स के साथ सीन देकर हो गए कंफर्टेबल, लेकिन रिसेंटली अनुष्का ने दिखाई हॉर्सेस से डिस्कम्फर्ट। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज घोड़ा अनुष्का के साथ था काफी कंफर्टेबल।
रहा था यहाँ पर जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा था, उसके बारे में बताइए। एक हॉस्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जो मुझे जी हाँ, कभी इसने मुझे खाया, कभी इसने मुझे चाट रहा था, it was really funny, and कभी-कभी मुझे सूंघ रहा था। It's because of perfume that the host was trying to smell me. That's what she said. Okay. So he's trying to smell my hand and he was smelling my hair. Okay. So I thought it was really funny. Okay. You feel awkward कि suddenly and I'm trying to pose. तो मैं pose कर रही हूँ वहाँ पे, there's a horse inside my hair. फेमस रजनीकांत जोक्स को पोस्ट करना बिग बी को भारी पड़ गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन को ऐसा करने पर रजनी के फैन से मांगनी पड़ी माफी। अमिताभ बच्चन इन दिनों रजनीकांत के फैन से मांग रहे हैं माफी। जी हां, आपने ठीक सुना, बॉलीवुड के शहंशाह का सर झुक गया है। उन्हें मांगनी पड़ रही है माफी, वो भी किसी और से नहीं बल्कि रजनीकांत के फैन से। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कर दिए रजनीकांत के कुछ जोक्स पोस्ट। ये जोक्स नहीं पसंद आए रजनीकांत के फैंस को। हम आपको बताते हैं क्या लिखा बिग बी ने। Someone sent me this on mobile. When Graham Bell discovered the telephone, he found 2 missed calls from Rajnikant. Brilliant. लेकिन बिग बी का ये जोक लगता है रजनीकांत के फैंस को रास नहीं आया है और उन्होंने जता दिया है एतराज। Sir, do you find it funny when people make fun of a great man who has demigod status in South India? जिसके बाद अमिताभ ने इस पर दे दी अपनी सफाई। अमिताभ की इस सफाई से रजनी के लाखों फैंस को भले ही खुशी का एहसास हो रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि रजनीकांत के ये फैंस उन पर बने हजारों उन जोक्स को रोकने के लिए भी कुछ कदम जरूर उठाएंगे, जो SMS के थ्रू लाखों लोगों तक हर दिन पहुंच जाते हैं।